हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। आज हम होम साइंस के चुने हुए कुछ क्वेश्चन लाए हैं। कल हमारा क्लास मिस हुआ था क्योंकि कल थोड़ी तबीयत ख़राब थी, वरना डेली हमारी क्लास आ जाते हैं। कभी कभी एक तो निश्चित आता है, बट 2 या 3 आ जाते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। चलिए आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कि मुख्यतः जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है। तो जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है? तो 2 प्रकार का, एक अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री कोशिका विभाजन। एक अर्धसूत्री और दूसरा समसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका की खोज कब और किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1965 में 1665 में की थी। ओहो, कोशिका की खोज सन 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लिविन हुक ने 1664 ईस्वी में किया था। ये अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में लोग गड़बड़ हो जाते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो लिविन हुक ने 1674 ईस्वी में। तो ये याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। सेल्डन व सवान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दी थी? तो सेल्डन और सवान ने कोशिका सिद्धांत सन 1838 से 39 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है तंत्रिका तंत्र की। कई बार पूछता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की। सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, वो टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जुड़ जाइए। आपको वहाँ मेरे सारे वीडियो के PDF मिल जाएंगे और क्लास भी डेली वहाँ पे अपलोड होने के बाद शेयर कर दी जाती है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा हो तो। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा का होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। और किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन इसमें भी किस में केंद्रक का अभाव रहता है? तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जीव द्रव्य की खोज ड्यू जॉर्डिन ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं, जो द्रव्य का नामकरण किया था, खोज इन्होंने किया था ड्यू जॉर्डिन ने, और उनका नामकरण किया था पुरकिंजे ने।
माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और इसका नामांकन बेडा ने किया था। कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है? तो कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिकाओं का श्वसन केंद्र कौन सा है? तो कोशिकाओं का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम एक एंजाइम या बीकर है। एंजाइम या बीकर को लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? इसका आंसर नेक्स्ट पे देखते हैं। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यह स्वयं को भी नष्ट करने लगता है। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि वह स्वयं को भी नष्ट करने लगता है। गोल्डी बॉडी की खोज किसने की थी? तो गोल्डी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्डी ने की थी। नेक्स्ट है, कोशिकाओं का यातायात प्रबंध किसे कहा जाता है? तो गोल्डी बॉडी को कहा जाता है। लवक या प्लास्टिक किस कोशिका में पाए जाते हैं? तो लवक या प्लास्टिक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पेलेंड ने की थी राइबोसोम की खोज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लास्ट है, ये हमारे 2 क्वेश्चन। इसके बाद फिर आपका एक 100 क्वेश्चन आ रहा है जो कि हैंडमेड नोट्स है, नोट्स से बनाए गए क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेसिस और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देखना नहीं भूलिएगा। राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।